गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 44 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 3 से रिलेटेड है और इस वर्कशीट का टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। फिर वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था और इस हार के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों जो थी उनको थोपा गया था और जर्मनी को बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्या क्या बदलाव आए। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। अब जब युद्ध में जर्मनी जो था हार गया था, उसमें हर्जाने के रूप में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। इस वजह से जो लोग थे जर्मनी के, उनमें पराजय का अपराध बोध था। वो सोच रहे थे कि क्यों ये युद्ध हुआ, हम क्यों हारे युद्ध में, अगर हम नहीं हारते तो इन सब चीज़ों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर में भी वह अपंग हो चुका था। अब राष्ट्रीय स्तर पर अपमान तो हुआ ही था उसका, जर्मनी का, कि पूरे जो इतना बड़ा हर्जाना उसको चुकाना पड़ा था और हार गया था। फिर दूसरी जगह पे उसने आर्थिक स्तर पे, तो क्योंकि जुर्मा एक तो 6 अरब पाउंड का उस पर जुर्माना लगा दिया गया था। उसके जो वो जो सोर्सेज थे पैसे कमाने की, जैसे उसके खनिज संपन्न क्षेत्र जो थे वो उससे छीन लिए गए थे, उपनिवेश जो थे उसके वो छीन लिए गए थे। तो इस तरह से जो जर्मनी था वो आर्थिक स्तर से बहुत ही वीक हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। अब वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे उनको नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायती यानी कि जो उसके समर्थक थे, लोगों को ये मानना था उनका कि जो ये सब हो रहा है, जो जर्मनी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सिर्फ वाइमर गणराज्य की वजह से ही हो रहा है। तो उनके मन में एक ऐसी भावना आ गई थी, जो समर्थक थे उनके प्रति, कि आप लोगों की वजह से ही ये सब हो रहा है, कि वाइमर गणराज्य जो था उन्होंने ही इस संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे, साइन की थी, जिसकी वजह से हमें ये सब अभी सहन करना पड़ रहा है। और इसलिए ही इन लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। और ये जो मनोदशा जो चल रही थी, जो स्थिति थी, उसका 30 के जो दशक था शुरुआती, उसमें राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इस समय पर क्या हुआ, अब समाज में जो सिपाही थे उनको आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो सिपाही थे उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे लोग कि सिपाही जो है वो ही हमारे जो इस अपमान का बदला लेंगे, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व दिए जाने लगा था। राजनेता और जो प्रचारक थे इस बात पर जोर देते थे कि जो पुरुष हैं उनको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना कुलवाना होना चाहिए, तभी हम अपने इस अपमान का बदला ले सकेंगे। और सार्वजनिक जीवन में भी आक्रामक फौजी प्रचार पर और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी सारी चीज़ों के सामने, कि आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्र के सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सभी चीज़ों का महत्व कम हो गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट था सिपाहियों का सम्मान देना, पुरुषों का आक्रामक होना, ताकतवर होना, मर्दाना गुणों वाला होना और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा, ये सब जो है जर्मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे। अब बात करते हैं नए राजनीतिक विचारों का उदय। अब जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में क्या हो गया था, मजदूरों नाविकों की सोवियतें बनाई गई, यूनियन बनाए गए, संघ बनाए गए मजदूरों नाविकों द्वारा। समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। समाजवादी जो रूसी क्रांति से प्रेरित थे वो, डेमोक्रेट जो लोकतांत्रिक से प्रेरित थे, और कैथोलिक जो चर्च से प्रेरित थे, इन सब ने क्या किया, वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। उसके बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की। इसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी और समाजवादी, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। अब दुश्मन होने की वजह से ये हिटलर के खिलाफ कभी भी
साझा मोर्चा नहीं खोल सके, हिटलर के खिलाफ नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों अलग अलग थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। हालांकि ये दोनों हिटलर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में आपसी समझौता ना होने की वजह से ये दोनों हिटलर के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए। अगर ये दोनों एक साथ होते तो शायद हिटलर के खिलाफ हो सकते थे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। अब जो क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी थे वो दोनों ही चाहते थे कि रेडिकल समाधान हो, एकदम से चेंजेस आए, ये इसके लिए आवाज़ उठाने लगे। उसके बाद आर्थिक संकट। जर्मनी जो है पहले ही आर्थिक संकट से परेशान था, क्योंकि उसने युद्ध के लिए कर्ज लिया था। अब वो कर्ज तो लिया था, उसको भी चुकाना, अब हार के बाद उस पर जुर्माना भी लग गया 6 अरब पाउंड का। तो दोनों ही चीज़ों को लेकर आर्थिक संकट जो है जर्मनी पे बहुत ज़्यादा बन गया था। अब जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा। अब पहले से जो कर्ज लिया था और युद्ध के बाद जो जुर्माना था उसको किस चीज़ में, वो स्वर्ण मुद्रा के रूप में देता था, सोने के रूप में देता था। इस तरह से जो है दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। अब जो कर्ज चुका रहा था वो भी और जुर्माना जो था, उन दोनों की पेमेंट से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे, जो सोने के भंडार थे, वो लगभग ख़त्म होने वाले थे। आखिरकार 1923 में जो जर्मनी था उसने कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया, क्योंकि वह स्थिति में ही नहीं था। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, स्वर्ण मुद्रा भी ख़त्म हो गई थी, तो वो उसने इसलिए मना कर दिया कि हम तो दे ही नहीं सकते, ना हमारे पास है और हम कैसे देंगे। तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। अब जर्मन सरकार ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा मुद्रा छाप दी। अब मुद्रा छापने के बाद जो मुद्रा मार्क था उसका मूल्य, उन जर्मन की जो मुद्रा थी उसका मार्क बोला जाता था, मुद्रा मार्क का मूल्य जो था बहुत तेज़ी से गिरने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा अवेलेबल हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया और उसकी जो कीमत थी वो कम हो गई। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। अब इतना कमज़ोर हो गया था जर्मनी का पैसा, रुपया, जो $1 था उसमें खरबों मार्क मिलने लगे थे, कि उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई आप देखिए। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, और जैसे जैसे मार्क जो थी उसकी वैल्यू कम होने लगी और चीज़ों की वस्तु जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा जो था वो इतना ज़्यादा हो गया था, इतना छपने की वजह से। तो जो चीज़ें थी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कितना ही पैसा दो आप खरीद ही नहीं पाओगे, इतनी अवेलेबल हो गई थी मार्केट में मनी। इस संकट को अति मुद्रास्फीति के नाम दिया गया। जब चीज़ों की जो कीमतें होते हैं, जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बेहिसाब बढ़ जाता था, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति। तो ये सिचुएशन बन गई थी जर्मनी में। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अति मुद्रास्फीति भी आ गई, और इस स्थिति को देखकर कि भाई जर्मनी के पास तो कुछ नहीं है, तो अमेरिकी जो सरकार थी उसने हस्तक्षेप किया इस सब स्थिति में, और अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जो हर्जाना, जो जुर्माना उनको पर लगाया गया था, उसकी शर्तों को दोबारा से तय किया, ताकि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। अब जर्मनी जो था आर्थिक सुधार में जो जर्मनी में जो आर्थिक सुधार था अमेरिका से लिए गए कर्ज़ों पर आश्रित था। अब 1929 में अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अमेरिका का शेयर बाज़ार है, वो धराशायी हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया से वो भी बंद हो गई, क्योंकि खुद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बर्बाद हो गई थी। अब 1929 से लेकर 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा, जिसकी वजह से बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल बन गया था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। अब जो जनता थी उनका जो है लोकतांत्रिक संसद व्यवस्था जो थी उस पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये हमने ही चुनी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, देश के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। इतनी समस्या होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया था।
पूरे देश में जो है राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी और नेतृत्वहीनता का माहौल बन गया था। कोई नेता संभाल ही नहीं पा रहा था किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से जर्मनी में ये सारे बदलाव आए। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव पड़े। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। दूसरा, 6 अरब पाउंड के जुर्माने को अदा करने के लिए जर्मनी को और अधिक कर्ज लेना पड़ा। थर्ड, जर्मनी के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। फोर्थ, जर्मनी के खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र छीने जाने से जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिफ्थ, जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिरने के साथ वहाँ आर्थिक मंदी छा गई। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं। इसका आंसर है वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ थीं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। सेकंड, जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना। थर्ड, देश में स्थिरता लाना। फोर्थ, वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता को दूर करना। फिफ्थ, बेरोजगारी और आर्थिक विकास की चुनौती। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार। सेकंड, वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता। थर्ड, वर्साई की अपमानजनक संधि। फोर्थ, खराब आर्थिक स्थिति के कारण बेरोजगारी तथा मूल्य वृद्धि। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। इसका आंसर है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में निम्न तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। फर्स्ट, पुरुषों को आक्रामक और ताकतवर होने पर जोर दिया जाने लगा। सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। थर्ड, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिए जाने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपये छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। इसका आंसर है बच्चों, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो निम्न परिणाम होंगे। फर्स्ट, मुद्रा रुपए का मूल्य गिर जाएगा। सेकंड, महंगाई दर बढ़ जाएगी। थर्ड, देश में अति मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब यहाँ वर्कशीट के लास्ट में हमें एक संदेश दिया है कोविड से संबंधित। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, कोविड-19 से, कोरोना से बचने के लिए हम सभी को मास्क पहनकर रहना चाहिए ताकि हम इस कोविड से, कोरोना से बच सकें। यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।